संसद सम्मेलन करने वालों को महाभारत के अनुशासन पर्व के 125 में 126 में अध्याय को जरूर पढ़ना चाहिए। वो यथार्थ में धर्म संसद है। वहां ब्रह्मचारी जी सभी ऋषि महर्षि वेदशक इकट्ठे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश अग्नि वरुण कुबेर यम सूर्य चंद्र लोकपाल दिक्पाल सप्तर्षि सब उपस्थित हैं। स्वयं गो माताएं भी उस सभा में उपस्थित हैं। और एक ही जिज्ञास्य विषय है, एक ही विषय के संबंध में चर्चा की जा रही है कि धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है। सब अपने अपने मत से अपने अपने विचार से धर्म के स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। उनमें गोमाताएं भी उपस्थित हैं। गोमाताओं से भी पूछा गया कि आप धर्म के स्वरूप के संबंध में कुछ बताइए। तो वहां गायों ने कहा गाव पूछू बहुले समंगे यकुतो भये च क्षेमे च सख्ये वही भूयसी च यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा शतक्रतोर्वज्रधरस्य यज्ञे भूयश्चया विष्णुपदे स्थिताया विभावसोश्चापि पथे स्थिताया देवाश्च सर्वैः स नारदेन प्रकुर्वते सर्वसहेति नाम मंत्रेणैते नाभिवन्देत यो वै विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा लोकानवाप्नोति पुरन्दरस्य गवां फलं चन्द्रमसोद्युतिञ्च एतं हि मन्त्रं त्रिदशाभिजुष्टं पठेत्तु यः पर्वसु गोष्ठमध्ये न तस्य पापं न भयं न शोकं सहस्रनेत्रस्य च याति लोकम्। गाय कह रही है कि हे देवताओं, हे ऋषियों, हे पितरों, आप यदि हमसे पूछ रहे हैं कि धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, तो मेरे विचार से धर्म का स्वरूप यही है कि गोष्ठ में जाकर मेरे नामों का संकीर्तन करें, गौशाला में जाए और हमारे नाम ले, सारा धर्माचरण हो गया, कोई धर्माचरण बाकी नहीं। क्या क्या नाम है आपके? बोले बहुले समंगे अकुतो भये च क्षेमा, बहुला समंगा अकुतो भया क्षेमा सख्या भूयसी और सर्वसा, ये हमारे 7 नाम हैं। इन 7 नामों के स्मरण से ब्रह्मांड में स्थित जितना गोवंश है सबका स्मरण हो जाता है, सबको प्रणाम हो जाता है, सबका वंदन हो जाता है। मंत्रेणैते नाभिवन्देत यो वै, इन मंत्रों से हम उच्चारण करते हैं, आप लोग हमारे पीछे उच्चारण कीजिए, क्योंकि हम लोग सब गोष्ठ में बैठे हैं, ये गोष्ठ है। और आज ब्रह्मचारी जी ने बहुत अच्छी बात बताई, बोले कार्यक्रम के लिए पंडाल बनाने की इच्छा थी तो पंडाल वाले ने बहुत पैसा बताया, इतना पैसा लगेगा पंडाल बनने का, अब वो तो 4 दिन काम आएगा, उसके बाद फिर तो उखड़ जाएगा पंडाल। तो मन में आया कि भाई गाय का पैसा केवल पंडाल में खर्च हो जाए ठीक नहीं, ऐसा कुछ हो कि गाय के काम में भी लगे। तो ये गोष्ठ बनाया है, हम लोग गोष्ठ में बैठे हैं। ये टीन सेट जो बनाया है ना, ये गोष्ठ बनाया है,
ये गायों के ही उपयोग में आने वाला है। जब कभी सत्संग होगा उसके अतिरिक्त जो समय है उसमें गायें ही विराजने वाली हैं, यहाँ विराजती हैं। ये सब गोष्ठ है, हम आप सब गौ माता की चरण रज में ही विराजमान है। मंत्रेणैते नाभिवंदेत यो वै, इन नाम मंत्रों से जो मेरा भी वंदन करता है, तो पहले हम लोग वंदन कर लें। संस्कृत जो है ना उसे घबराना नहीं। माताएं आप तो सब ब्रज गोपी हैं, पुरुष वर्ग गोप हैं तो आप सब गोपी हैं, क्योंकि नित्य प्रति आपको अपने हाथों से गो सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। खांडवा आश्रम में भी और माजरी आश्रम में भी, पूरे आश्रम में 1 रुपए का भी कोई वैतनिक कर्मचारी नहीं है। खांडवा में हमने स्वयं देखा, प्रार्थना स्तुति के बाद ब्रह्मचारी जी महाराज स्वयं गौशाला में जाकर सेवा में लग जाते आज भी। और यहाँ भी पूज्य ब्रह्मचारी कृष्ण स्वरूप जी महाराज सवेरे प्रार्थना संकीर्तन के बाद स्वयं सबके साथ गौ सेवा में लग जाते हैं। और कीर्तन करते करते थोड़ी देर में गोष्ठ की सफाई, सारा काम बढ़िया से बढ़िया हो जाता है। वस्तुतः धन के लेन देन के सहित जो क्रिया की जाती है, फिर से सुने, धन के लेन देन के सहित जो क्रिया की जाती है वो यथार्थ में सेवा की परिधि में नहीं आती, उसको सेवा नहीं कहते। जब धन का लेना देना है उसे सेवा नहीं कहेंगे। वो नौकरी हो गई, वो सेवा थोड़ी है, वो तो मेहनताना है। मेहनताना माने पारिश्रमिक है, बिजनेस हो गया। सेवा इसी को करते हैं जो आप लोग कर रहे हैं। तो संस्कृत से घबराना नहीं, क्योंकि 2-2.5 हजार साल पहले जब पाली और प्राकृत भाषाएं इस देश में आरंभ हुई, बौद्धों की पाली और जैनों की प्राकृत, पाली जैनों की और बौद्धों की प्राकृत, हाँ मिली जुली हैं, लेकिन पाली प्राकृत विशेष जैन बौद्ध काल में ये भाषाएं आई। पर हम इसके पीछे जाएं, जब पाली और प्राकृत भी नहीं थी तब हमारे देश की भाषा क्या थी? हमारे देश की नहीं, पूरे संसार की भाषा क्या थी? पूरे संसार की भाषा संस्कृत थी। इसलिए हमारी मातृभाषा न हिंदी है, न गुजराती है, न मारवाड़ी है, न राजस्थानी है, न तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सब कुछ नहीं है, न रूसी, न जर्मनी, न अंग्रेजी। हम सबकी मूल भाषा संस्कृत ही है। हम सबकी मूल भाषा संस्कृत, क्योंकि सारी भाषाएं जो उत्पन्न हुई है उसके पहले संस्कृति थी। संस्कृत के पहले कुछ था, संस्कृत ही अनादि भाषा, और अनादि भाषा होने से इसे देव भाषा कहते हैं। हमारे स्वामी जी तो गुरुकुल पद्धति से विधिवत इन्होंने वेद वेदांग का अध्ययन किया है। महापंडित, महावैयाकरण पंडित श्री हरदत्त मिश्र, जिन्होंने प्राच्य व्याकरण के अष्टाध्यायी के ऊपर जो काशिका वृत्ति है, काशिका वृत्ति पर उन्होंने मंजरी नाम की टीका, पदमंजरी नाम की टीका लिखी है। हरदत्त मिश्र, हाँ, न्यास जैन परंपरा के विद्वान की टीका है।
और पद्मंजरी सनातनी परंपरा के विद्वान की टीका है हरदत्त मिश्र की। तो पद्मंजरी कार हरदत्त मिश्र कह रहे हैं, रूपांतरेण ते देवा विचरन्ति महीतले, ये व्याकरण संस्कार पवित्रत मुखा नरा। कहते व्याकरण के संस्कार से जिनकी वाणी पवित्र हो चुकी है, ऐसे लोगों को धरती पर मनुष्य के आकार में विचरते हुए देखकर भी उन्हें मनुष्य मत मानना, समझना देवता मनुष्य भेष में अपने को छिपाकर घूम रहे हैं। संस्कृतज्ञों को देव पुरुष कहा गया क्योंकि वे देव भाषा के ज्ञाता हैं, इसलिए उनको देव पुरुष कहा गया। इसलिए संस्कृत से घबराना नहीं, बिना पढ़े लिखे होने पर भी प्रेम से सुने, उच्चारण करें। और अब गोष्ठ में जगह जगह लिखवा देना ब्रह्मचारी जी नाम, जिसमें सब लोग आने जाने वाले पढ़ते रहेंगे तो सहज उनका धर्म लाभ होता रहेगा। श्री बहुलायै नमः, श्री बहुलायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री अकुतो भयायै नमः, श्री अकुतो भयायै नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सुरभ्यै 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 नमः। श्री सुरभ्यै नमः। गौ माताएं कह रही हैं, मंत्रेणैते नाभिवंदेत यो वै, इनसे जो मेरा वंदन करता है, ये उच्चारण करता हुआ, मंत्रेणैते नाभिवंदेत यो वै विमुच्यते पाप कृतेन कर्मणा, संपूर्ण पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। मंत्रेणैते नाभिवंदेत यो वै विमुच्यते पाप कृतेन कर्मणा, लोकानवाप्नोति पुरंदरस्य। यहाँ लोकान शब्द है, कहना चाहिए था लोकम अवाप्नोति पुरंदरस्य, अथवा लोकम अवाप्नोति में यदि कहो कि छंद भंग हो रहा था तो लोकम ह्यवाप्नोति ये कहने से भी हो जाता, लेकिन लोकान बहुवचन का प्रयोग है। इसका तात्पर्य है कि स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक तक लोकान बहुवचन, उन लोकों को प्राप्त करता है। और क्या होता है महाराज, गौदान करने में कितना विचार करना पड़ेगा, सामर्थ्य होगी तब ना गोदान करोगे। और इन नामों का उच्चारण गोष्ठ में जाकर कर लो तो तत्काल गोदान का पुण्य प्राप्त हो जाए। गवाम फलम, गोदान का फल मिल जाएगा। चंद्रमसो द्युतिंच, और देह में चंद्रमा की जैसी कांति आ जाएगी। चंद्रमा के